हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों। मैं आर एस कुशवाहा सर आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th वाले बच्चे ऊतक की परिभाषा चैप्टर नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है बच्चों, टिश्यू किसे कहते हैं। इंग्लिश में बच्चों इसे टिश्यू कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसको ऊतक। तो कोशिकाओं का समूह होता है उसको टिश्यू कहते हैं। इसको सरल भाव परिभाषा इसकी इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोशिकाओं का जो समूह है, कोशिकाओं के समूह को टिश्यू या ऊतक कहते हैं। या इसे डेफिनेशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि कोशिकाओं का समूह जो रचना, कार्य व उत्पत्ति में समान होता है, रचना, कार्य, उत्पत्ति तीनों में समान होता है, तो उसे ऊतक कहते हैं। अगला प्रश्न है, एरियोलर ऊतक के कार्य लिखिए। एरियोलर ऊतक है, इनके कार्य लिखना है। तो एरियोलर ऊतक के कई कार्य हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1, दो अंगों के बीच के रिक्त स्थान को पूर्ण करता है। जो एरियोलर ऊतक होते हैं वो दो अंगों के जो बीच के स्थान होते हैं, बीच में जो खाली स्थान बचता है उसको पूर्ण करते हैं। नंबर 2, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करते हैं। नंबर 3, ऊतकों की मरम्मत में सहायता करते हैं एरियोलर ऊतक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है बच्चों, फ्लोएम के संगठक कौन कौन से हैं। फ्लोएम के संगठक कौन कौन से, इसका मतलब है कि फ्लोएम है जो किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, उनके कौन कौन से भाग होते हैं। तो नंबर 1 देखते हैं, इसमें 5 भाग पाए जाते हैं, 5 अवयव होते हैं जो फ्लोएम होते हैं, जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जो नंबर 1 है, चालनी नलिकाएं। नंबर 2, चालनी कोशिकाएं और चालनी में साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे, ये इसके संगठक होते हैं। इसके बाद हृदय रोग विशेषज्ञ के 3 लक्षण बताइए। हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनके 3 लक्षण। नंबर 1, पहला लक्षण है, हृदय की पेशी अनैच्छिक पेशियों से बना होता है, पूरे जीवन लयबद्ध संकुचन प्रसरण करती हैं, कोशिकाएं बेलनाकार व केंद्रक शाखा युक्त होते हैं। तो हृदय रोग विशेषज्ञ के 3 लक्षण हो गए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ होते हैं। ट्रांसपीरेशन होता है बच्चों, ट्रांसपीरेशन, इंग्लिश में ट्रांसपीरेशन कहते हैं, हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इससे क्या क्या लाभ होते हैं। तो नंबर 1 है, जल के संवहन में भूमिका निभाता है। वाष्पोत्सर्जन है, ट्रांसपीरेशन है, वो जल के संवहन में भूमिका निभाता है। नंबर 2, वातावरण में नमी बनी रहती है। नंबर 3, अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में वाष्पोत्सर्जन सहायक होता है। इसके प्रमुख 3 कार्य हैं। अगला प्रश्न है बच्चों इसी यूनिट का, बहुकोशिकीय जीवों में जो बाई सेलुलर एनिमल होते हैं, बाई सेलुलर एनिमल, उनमें ऊतकों की क्या भूमिका होती है। जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसमें क्या रोल प्ले अदा करते हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर कि बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिका होती हैं। बहुकोशिकीय जीव होते हैं, आपको पता है कि ऐसे जीव जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। जैसे अपन मान के चलो कि हमारी जो फिंगर है, उंगली को काटकर यदि हम देखेंगे तो इसमें करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में कोशिकाएं हमको प्राप्त होंगी। तो कह सकते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं जो परस्पर मिलकर ऊतक के रूप में विशेष कार्यों को संपन्न करती हैं। मनुष्य तथा पशु पक्षियों में पेशी ऊतकों के द्वारा चलन गति होती है। मनुष्य है, पशु पक्षी, उनमें पेशी ऊतकों के द्वारा चलन व गति होती है। तंत्रिका ऊतक संवेगों संदेशों का वहन करता है। रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों में जल तथा भोजन का परिवहन ऊतकों के द्वारा होता है। पौधे होते हैं उनमें भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है बच्चों, ऊतकों के द्वारा होता है। पौधे में, जंतुओं में दृढ़ता ऊतकों का कारण होती है। जंतुओं में कंकाल का निर्माण ऊतकों के माध्यम से होता है।